हेलो, जय हिंद सभी को। हमारा एग्ज़ाम 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को हुआ था। 25 अगस्त और फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। पेपर कैसा आ रहा है पता चल ही गया होगा। जिनका भी 30 और 31 तारीख को एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, जो भी बहुत आराम से जाकर करेंगे। तो ऐसा नहीं है 100 क्वेश्चन तो बहुत मिनिमम करेंगे तब भी 100 क्वेश्चन सही होगा ही। जैसे आप 100 क्वेश्चन का टारगेट पहले लेकर चलिए कि हमको 100 क्वेश्चन किसी भी तरह से 100 क्वेश्चन सही करना है। 100 क्वेश्चन में जैसे आप करेंगे तो पहले जैसे हिंदी है 25 तारीख में, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में बता रहे हैं कि 25 तारीख में हमारा कितना आया था। हिंदी 37 क्वेश्चन आया था, जीएस 38 क्वेश्चन आया था और मैथ में भी 20-22 क्वेश्चन आया था। ऐसे रीजनिंग में 52-54 क्वेश्चन, कुल मिलाकर लगभग 150 प्रश्न थे, जो आप सबको पता है। तो जैसे हिंदी में अगर कोई मिनिमम हम ले रहे हैं, कोई 30 सही करे और जीएस में केवल 20 क्वेश्चन बस सही करना है। मैथ में 15 कर लीजिए और रीजनिंग में 35 कर लीजिए। इस तरह से आपका पहले तो 100 क्वेश्चन आप क्लियर करिए कि हमारा हो रहा है सही। उसके बाद हिंदी में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हिंदी में बढ़ा लीजिए। जीएस में भी 1-2 क्वेश्चन 22-23 क्वेश्चन हो सकता है कोई सही हो जाए, आप लोगों को आता रहे। ऐसे मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन कर लीजिए, तो इस तरह से 110-112 क्वेश्चन आपके बहुत सही हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अगर आता रहे, जैसे 110-115 क्वेश्चन आपका एकदम कन्फर्म सही है, तब तो अटेम्प्ट करिए 140-42 तक। नहीं तो आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 125 से 30 क्वेश्चन, जिसमें से 112-14 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तब तो सही है। नहीं तो फिर आता भी ना रहे और 150 क्वेश्चन में पूरा 140 से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। अगर आपको लगे कि हमको 115-20 क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा कीजिए, 140-42 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपना बताएं, हमारा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था 25 तारीख को, तो हिंदी जो है 1 छोड़े थे, 37 में 4 गलत हो गया और 32 हिंदी सही है। और जीएस में हमारा 31 क्वेश्चन सही है, 5 गलत है और 38 में से दो क्वेश्चन हम जीएस में छोड़ दिए थे। और ऐसे मैथ में हम 7 छोड़ दिए थे और हमारा 1 गलत है और रीजनिंग में हमारा 7 गलत हुआ। तो इस तरह से हमारा टोटल जो है 5, 4, 9, 1, 10, 7, 17 क्वेश्चन हमारा टोटल रैंक हुआ। और हम जो हमारा क्वेश्चन हम 138 अटेम्प्ट किए थे। इस तरह से हमारा 118-19 क्वेश्चन जो है हमारा सही हुआ है। 118-19 क्वेश्चन हमारा सही हुआ है। तो आप देख रहे हैं 118 से 119 प्रश्न हमारा सही हुआ है। और लगभग हमारा अगर माइनस भी 119-20 क्वेश्चन सही हो तो माइनस करके हमारा लगभग 228-230 नंबर बन रहे हैं। तो जैसे उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, पेपर कठिन आ रहा है ये नहीं हम कह रहे हैं कि पेपर सरल आ रहा है, लेकिन आपको जैसे बता रहे हैं जिनका भी 30 या 31 को एग्ज़ाम है वो सब जाएँ। पहले तो 100 क्वेश्चन हिंदी में बहुत आराम से आप 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा 30 करिए, अगर आ रहा है तो 33-34 क्वेश्चन आप करिए, लेकिन नहीं आ रहा है तो कम से कम तो 30 तो सही ही करना पड़ेगा। इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी काफ़ी डिले हो गया, तो 30 क्वेश्चन हम कह रहे हैं मिनिमम 30 सही होना चाहिए। और फिर जीएस में जो है ऐसे जीएस में भी कीजिए, मिनिमम 20 क्वेश्चन जीएस में भी सही कीजिए। ऐसे हिंदी में 30 हो गया और 15 क्वेश्चन मैथ में कीजिए और 35 क्वेश्चन रीजनिंग में भी कीजिए। इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन और समय बढ़ा लीजिए और बढ़ सकता है 32 क्वेश्चन हिंदी में कर लीजिए। आप 20-22 क्वेश्चन कर लीजिए, 22-23 जीएस में। ऐसे मैथ में 1-2 क्वेश्चन, और जिनका मैथ अच्छा हो तो पूरा करेंगे ही, लेकिन जिनका नहीं अच्छा है तो घबराने नहीं ज़रूरत है। बहुत आराम से बहुत ईजिली आप लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे सही। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बढ़ सकता है। जैसे रीजनिंग में 40 क्वेश्चन बहुत आराम से, अगर आप रीजनिंग पढ़े हैं तो 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैराथन देखना, वीडियोज़ देखना बंद कर दीजिए। कुछ किसी का फंस नहीं रहा है, अगर 150 में 10 क्वेश्चन फंस जा रहा है तो उसी पर सब बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी का कुछ ना तो फंस रहा है, ना तो आप लोग कि जितना पढ़े हैं उसी में से, चाहे जिस टीचर से पढ़ें, जितना पढ़े हैं उसी में से आएगा। तो कोई अब अलग से वीडियो मत देखिए, कुछ ऐसा नया चीज़ मत पढ़िए। जो भी पढ़ें हिंदी सब अपने मन में कर लीजिए कि 1 आवर में आप हिंदी कर लीजिए, जीएस कर लीजिए और मैथ कर लीजिए और ओएमआर लगभग फिल कर लीजिए 1 घंटे 10 मिनट तक। उसके बाद जो समय बचे रीजनिंग कीजिए। जब 20-25 मिनट रह जाए, जब एक बार टीचर बोले 20-25 मिनट रह गया और दीवार घड़ी आगे लगी है देख लो, उसके बाद फिर से ओएमआर जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन बचा रहे 1 घंटे में जीएस मैथ और हिंदी करने के बाद जितना भी समय बचा रहे ओएमआर भरने के बाद आप जीएस कीजिए। जब आधा घंटा 25 मिनट बचे फिर से एक बार ओएमआर फिल कर लीजिए रीजनिंग वाला। फिर जो क्वेश्चन करते जाइए साथ ओएमआर फिल करते चलिए। इस तरह से आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और गर्ल्स के लिए तो बहुत, और अभी कट ऑफ पर कोई कुछ ध्यान मत दीजिए। कट ऑफ कितना जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है। इसमें कैटेगरी वाइज कितना बन रहा है, क्या कैसे बन रहा है, आप लोग घबराइए ना, तो किसी का स्कोर सुनिए ना तो पूछिए। जैसा पेपर जाएगा आप आराम से करके आइए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। जैसे हमारे में पेपर देख सकते हैं आप, जैसे हमारे में पहले हिंदी आया था, उसके बाद हिंदी सेक्शन हुआ, तब उसके बाद इधर जीएस आ गया। जीएस अब हार्ड थी लेकिन हमारा सही हो गया जीएस। और जो है
फिर मैथ आया था, मैथ भी देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ मैथ शुरू हुआ था। आप कहेंगे तो पूरा पेपर हम दिखा देंगे, एनालिसिस भी उसका कर लिया जाएगा। और OMR भरते समय आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, OMR भरते समय परीक्षा कोड में कोई गलती मत कीजिएगा, रोल नंबर में कोई गलती बहुत आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर बुकलेट नंबर दोनों सेम ही है, तो आप इसे आराम से, और शिफ्ट आपकी कौन सी शिफ्ट है, नीचे आपका हस्ताक्षर करना रहेगा। आप अपने में ही आपका हस्ताक्षर, अपना सिग्नेचर कीजिएगा और आराम से, बहुत आराम से, पहले बार बार हम कह रहे हैं 1 घंटे में आप कोशिश कीजिए, 1 घंटे 5-10 मिनट में GS, हिंदी, मैथ करके पूरा OMR फिल कर लीजिए, इतने 3 सेक्शन का। उसके बाद बचेगा रीजनिंग, फिर 20-30 मिनट आराम से रीजनिंग कीजिए। फिर जितना भी क्वेश्चन हुआ रहे आपसे 20, 25, 30, 35, आप उसका OMR फिल कर लीजिए। जो फिर बचे टाइम करते जाइए, फिल करते जाइए, करते जाइए, फिल करते जाइए। इस तरह से आपका पेपर अच्छा जाएगा। और बहुत घबराइए मत। और जो भी हम देख रहे हैं लाइब्रेरी में अपनी, सब लोग वही वीडियो मैराथन क्लास सब अभी भी देख रहे हैं। तो जिनको भाई समझ में आए तो अपना देखिए। आप लोग बहुत पढ़े, पिछले दिन जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसमें भी मैराथन देखे थे। अब किसी का 10 क्वेश्चन, किसी कोचिंग का किसी का 15 क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है, वो सब पढ़ाते हैं, सबका आ रहा है वही। तो उसमें कोई फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़ें आपका भी वैसे जाएगा एग्जाम। तो आप जो हम बार बार बता रहे हैं कि 100 क्वेश्चन का आप टारगेट लेकर, स्टार्टिंग में टारगेट लेकर चलिए। उसके बाद जैसे हम बताए 1-2 क्वेश्चन हर सेक्शन में बढ़ेगा, रीजनिंग में 5 बढ़ जाएगा। इस तरह से आपका 112, 110, 112 क्वेश्चन एकदम सही बहुत सटीक सही जाएगा। तो आप इस तरह से आप बहुत अच्छे से आप कीजिए। हमारा जो है 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और हमारा टोटल 200, अगर हमारा 17 क्वेश्चन गलत है तो 8.5 नंबर घटा, लगभग 230 नंबर हमारा बन रहा है। तो इस तरह से आप किसी नंबर ज़रूरत नहीं है, आपको अपना करना है। जो भी होगा देखा जाएगा, तो एग्जाम देना ही है। और जिनका भी होगा बहुत टेंशन ना लें। आप सब पहली चीज़ तो टेंशन लेना बंद कर दिया। पेपर बहुत आराम से, किसी की ना तो कट ऑफ वीडियो दिखी, ना तो कुछ दिखे। बाकी इतना ही, आप जाइए आराम से पेपर दीजिए, पेपर अच्छा जाएगा। जय हिंद आप सभी को।